जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा पे। और आज से मैं संविधान को शुरू कर रहा हूं और सभी आर्टिकल को हम एक एक आर्टिकल भाग वाइज देखेंगे। और मैं आज भाग 1 को लेके आया हूं। भाग 1 के सभी अनुच्छेद को हम क्रमशः इस प्रकार देख रहे हैं। साथियों, भाग 1 जो कि हमें संघ के राज्य क्षेत्र और उसके नामों से संबंधित है, उसमें 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1 हमें बताता है भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, और भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो कि प्रथम हमें भारत का राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्यों की बात बताई गई है, और दूसरा जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए, और तीसरा जो भारत द्वारा अर्जित किए गए राज्य हैं, अर्थात जो भारत के अभी संघ के शामिल नहीं है लेकिन भविष्य में विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण किया जाता है, तो वो हमारे अर्जित किए हुए राज्य में शामिल हो जाते हैं। फिर आर्टिकल 2 की बात करते हैं, इसमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करती है। अर्थात अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अर्थात विदेशी क्षेत्र से भारत में किसी भी हिस्से को शामिल करना, अर्थात उदाहरण के तौर पर हम सिक्किम का भारत में विलय को समझ सकते हैं। अर्थात वह राज्य जो पहले से ही संघ का हिस्सा नहीं है, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अर्थात अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि नए राज्यों के निर्माण और क्षेत्र के सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिला के एक राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी भी राज्य के क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। अर्थात किसी भी राज्य के क्षेत्र या राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, जिसमें इसकी शर्तें ये हैं कि जब भी संसद या किसी भी राज्य के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने जाती है या ऐसा कोई कानून लाने की प्रक्रिया लाने वाली होती है, तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता होती है, और राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनके राज्य के लिए भेजता है। उसके पश्चात ही यह संसद में इसके आगे की प्रक्रिया चालू की जाती है। अर्थात और जब भी विधानमंडल के पास ये राय के लिए भेजी जाती है कानून, तो यह जरूरी नहीं कि विधानमंडल की राय संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो। यह अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 4 जो यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून ये समान विधायी प्रक्रिया के अधीन होगा, अर्थात साधारण बहुमत के द्वारा पारित होगा, और यह अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा या संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। साथियों, हम भाग 1 के लगभग 1, 2, 3, 4 चारों आर्टिकल को हम देख चुके हैं, और आगे भी ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा और इसे बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। और ये साथियों, अगली वीडियो हमारी भाग 2 अर्थात नागरिकता पर होगी, जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 से 11 तक सभी अनुच्छेदों का मैं व्याख्या करने के लिए कोशिश करूँगा कि आप सभी को बेहतर कंटेंट मिले। तो बताइएगा जो और वीडियो कैसा लगा, और कुछ सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, और अपने प्यार स्नेह इस चैनल पर बनाइएगा, जो कि हम सभी के लिए हम एक दूसरे के पूरक हैं और बेहतरीन कंटेंट आप सभी के साथ साझा कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।